मिसाल के तौर पे अगर आप 50 पेयर का कॉकटेल का सेटअप डालते हैं तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है ये मैं बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जिन लोगों ने 10 पेयर रखे हुए हैं वो अर्निंग नहीं कर सकते। जिन्होंने 5 पेयर रखे हुए हैं वो अर्निंग नहीं कर सकते। अगर किसी बंदे के पास 10 पेयर हैं और वो 10 के 10 ब्रीड कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब उसको इंतजार करना है, ब्रीड जमा करनी है। आपके पास भी इनकम होगी लेकिन आपको जाहिर सी बात है 50 पेयर तक पहुंचना पड़ेगा इन्हीं पेयर्स के जरिए। लेकिन अगर कोई बंदा डायरेक्टली 50 पेयर खरीद लेता है या कोई बंदा 100 पेयर लेता है और उसमें से 50 ब्रीडिंग पेयर बना लेता है, यानी कि कॉकटेल में क्या होता है, जब भी आप ज्यादा पेयर लेते हैं तो उनमें से कुछ फॉरेन ब्रीड करते हैं, कुछ थोड़ा लेट करते हैं और कुछ तंग कर देते हैं, कुछ में फर्टिलिटी का इशू आ सकता है इक्का दुक्का में, कुछ में कोई और प्लकिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर आपने 100 पेयर लेके डाले हैं तो उसमें से कुछ नहीं तो 60-70 पेयर तो आराम से लग जाते हैं। वो आपको सिलेक्ट करने होते हैं। जो ब्रीडिंग अच्छी कर रहा है वो आप रोक लें, जो पाल के बच्चे बड़े कर रहा है वो आप रोक लें। बाकी जो आपके पास एक्स्ट्रा हैं, जो प्लकिंग कर रहे हैं, जिनका रेशो अच्छा नहीं है, जिनकी ब्रीड अच्छी नहीं आ रही या जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, वो आप हटा देते हैं। इस तरह करने पर अगर आप अपने 50 पेयर ब्रीडिंग पेयर तैयार कर लेते हैं जो आपके पास सक्सेसफुल ब्रीडिंग बच्चे पाल पाल के नीचे फेंक रहे हैं, तो ऐसे पेयर की मैं आपको आज कैलकुलेशन बताऊंगा कि 50 पेयर में कितनी अर्निंग हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल हमेशा से मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल्स ही के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कॉकटेल की मंथली इनकम नहीं होती, इनका तो क्लच ही कम से कम भी 2-2.5 महीने का क्लच होता है एक। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली किसी भी बर्ड की अगर मंथली इनकम नहीं होती तो किया क्या जाता है, जब उसकी इनकम हो रही है उस इनकम को कैलकुलेट करके जितना महीने लगे होते हैं उस इनकम को जनरेट होने में उनसे डिवाइड कर दिया जाता है, तो आपके पास पर मंथ की इनकम निकल आती है। अब मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे ये आपने इनो रखे हुए हैं। अच्छा, ये जो वैल्यूएशन चल रही है 50 पेयर की, ये इनो की चल रही है। अगर आपने 50 पेयर इनो के रखे हुए हैं तो इन 50 पेयर को खरीदने में कितना आपको पैसा लगेगा, ठीक है। अच्छा, इनो के जो रेट्स हैं ना वो डिफरेंट हैं। मैं कभी भी जो है वीडियो में इनो के रेट इसलिए नहीं बताता क्योंकि ये वीडियो जो है वो वबाले जान बन जाती है। मैंने सीड कंटेनर का ऐड लगाया था यूट्यूब के ऊपर ही। अब वो सीड कंटेनर का ऐड लगाया था आज से 4-5 महीने पहले, और उसी के 2-1 महीने बाद जो है गवर्नमेंट पलट गई, जिंदगी पलट गई, वक्त पलट गए, जज्बात पलट गए, सब पलट गया और कीमत बढ़ गई। अब आज भी लोग वही वीडियो देखते हैं, उसी वीडियो से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं आपने यहाँ पे कुछ और प्राइस लिखी हुई है और वहाँ अभी आप कुछ और बता रहे हैं। तो इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि इनो की जो पैसे हैं, यानी इनो कितने में बेचा, कितने में खरीदा जाता है, वो मैं वीडियो में नहीं बताना पसंद करूंगा। फिर दूसरी बात, ये मेरा बिजनेस भी है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बहुत मसले मसाइल चल रहे होते हैं, उनको मैं कुछ थोड़ा बहुत कम कर देता हूँ पैसे, लेकिन वैसे मेरे रेट जो हैं, मेरे जो रेट हैं वो सेम ही रहते हैं। मतलब किसी के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को महंगा बेचा हो, किसी को सस्ता बेचा हो, सबके लिए एक रेट है। और मार्केट में जितने का कॉकटेल मिलता है ना, उससे महंगा ही मैं बेचता हूँ। जितना मार्केट में मिलता है ना आपको, जैसे मिसाल के तौर पे आपको क्रीम का पेयर मार्केट से मिल रहा है 5,000 रुपए का, मैं 6,500 का बेचता हूँ। तो बस ठीक है, हर बंदे का अपना रेट है, मेरा अपना रेट है। और जिसको समझ में आती है वो लेता है, जिसको नहीं आती वो अपना हिसाब से लेता है। मार्केट का हिसाब किताब और है। आप मार्केट में किसी बंदे से ले रहे हैं, ठीक है, उसका देखें, आपको हिस्ट्री नहीं पता पेयर की, वो बंदा क्यों लेकर आया है, वो क्यों बेच रहा है, आपको नहीं मालूम। एक ब्रीडर से लेने में और मार्केट से लेने में बहुत फर्क होता है, ये बात सच है, ये बात मैं खुद भी एग्री करता हूँ। पहले मैं भी चिढ़ जाता था जब पैसे होते नहीं थे, मेरे पास कम होते थे, तो मैं कहता था यार ये ब्रीडर इतना मुंह फाड़ के पैसे मांग रहा है, इससे बेहतर नहीं है मार्केट से ले लूँ। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं यही सोचता था, लेकिन अब मेरे पास जब थोड़े बहुत पैसे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ किसी ब्रीडर से रब्ता करूँ। हालांकि मैं खुद सेल करता हूँ कॉकटेल्स, लेकिन खरीदते हुए प्रायोरिटी यही होती है कि मैं किसी ब्रीडर से खरीदूं। मेरे पास जो भी कॉकटेल बाहर से आते हैं वो सब अच्छे घर के होते हैं, साफ सुथरे सेटअप के। जिनको कई तो ऐसे सेटअप है जो मैंने खुद लगा कर दिए हैं लोगों को, वहीं से ही मैं उठा लेता हूँ सारी की सारी ब्रीड। और अब क्या ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट से नहीं खरीदता, मैं मार्केट से भी खरीद लेता हूँ, लेकिन मेरा खरीदना हो रहा है और आपका हो रहा है क्योंकि मेरी तो जिंदगी ही कॉकटेल के अंदर गुजर चुकी है, तो मुझे आइडिया है। अब एक नए बंदे का मार्केट से लेना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा होता है, हो सकता है। तो जितना एहतियात करेंगे उतना बेहतर होता है। अगर 1,500 रुपये दे के चीज़ किसी ऐसे बंदे से मिल रही है जो नॉलेज भी फराम कर रहा है, काम भी कर रहा है ऑलरेडी, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप 1,500 रुपये बचा के कौन सा कोई बहुत बड़ा जो है ना, पैसे बचाने से पैसा बन नहीं सकता कभी भी, याद रखिएगा। पैसा बचाना एक अलग बात है और पैसा कमाना एक अलग बात है। आप अपना गौर पैसे बचाने के बजाय पैसे कमाने पे लगाएं, आपको बचाना नहीं पड़ेगा कभी भी, उल्टा आप खर्च करने वालों में से बन जाएंगे, खर्च करेंगे आप। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे पहले मैं पैसे बचाता था, मतलब कंजूसी करता था कि यार पैसे बचाओ। अब लोग बोलेंगे वैल्यूएशन नहीं बता रहा, वो छोड़ के इसने किसी और बात पे लगा दिया। आप बात को समझा करें, वैल्यूएशन तो मैं भी लगा रहा हूँ इस वीडियो में,
लेकिन उससे पहले ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस बंदे को खरीद फरोख्त का निज़ाम ही नहीं पता, कारोबार का पता ही नहीं है, वो इवैल्यूएशन सुन के क्या करेगा। इवैल्यूएशन से पहले ये बात बहुत ज़रूरी है। जब मैं कंजूसी करता था, पैसे सेव करता था, तो कभी कुछ बन ही नहीं सका, कुछ भी नहीं बन सका कभी भी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब मेरे पास नॉलेज आ गई, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस आपको पता है उसमें पैसा बहाना पड़ता है पानी की तरह। तो मैंने लाखों रुपए बहाए। जब लाखों रुपए बहाए तो फिर जाहिर है कहीं ना कहीं उसमें इनकम होना शुरू हो जाती है। तो जब पैसे आना शुरू हो गए, अब आप देख लें, मैं महंगी चीज़ भी उठा लेता हूँ, मुझे पसंद आ जाए तो मैं महंगी उठा लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता अब। और कहीं मुझे अगर परचेजिंग के लिए जाना पड़े तो मैं बंदे को बुलवा लेता हूँ, उसको मैं एक्स्ट्रा पे कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो आएगा ना देने के लिए, तो मसला नहीं है, मैं जाऊंगा लेने के लिए। मेरा काम, मेरी ट्रैवलिंग, पीछे से निज़ाम सारा, मोबाइल, मैसेजेस, चैनल, सब मेरा रुकता है। मतलब बहुत टाइम ज़ाया होता है। मतलब मिसाल के तौर पे मैं अगर 5,000 कम करवा के कोई बहुत बड़ा स्टॉक उठा रहा हूँ, तो उस उठाने उठाने में, जाने में, टाइम लगाने में 2 घंटे में मेरा 15-20,000 30,000 का नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, जब आपके पास पैसा हो तो पैसा बचाया नहीं जाता, बल्कि टाइम बचाया जाता है। अगर कोई गरीब आदमी है, उसकी एक बेचारे की अलग बात है। उसको ऐसा लगता है यार मैं बिला वजह खर्च कर रहा हूँ, यहाँ से मेरे पैसे बच सकते हैं, तो वो बिल्कुल बचाए, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, इन्वेस्ट कर सकता है, काम कर सकता है आगे, वो अगर कंजूसियां कर रहा है तो भाई फिर तो मतलब फिर तो अल्लाह ही हाफिज है ना। मतलब बाकी लोग फिर सोचें क्या करेंगे। अच्छा, ये वैल्यूएशन देख लें आप, मिसाल के तौर पे 50 पेयर आपने लगाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि वैल्यूएशन करते हुए जो बच्चे निकलेंगे उनके कोई ना कोई प्राइस तो लगानी ही पड़ेगी ना। हम कम से कम लगाएंगे जानबूझ के। आपके पास 50 पेयर हैं, ब्रीडर पेयर हैं, ये तब की बात है जब ब्रीडर पेयर हो चुके हैं, वो ब्रीड कर रहे हैं सक्सेसफुली। ये 50 पेयर आपके पास, देखें, कोई पेयर 5 बच्चे देगा, कोई 6 देगा, कोई 3 देगा, कोई 2 देगा, ठीक है। हम 2 का एवरेज लगा रहे हैं। 50 पेयर ने आपके पास 2-2 बच्चे दिए, आपके पास 2-2 बच्चे दिए, 100 बच्चे निकल आए आपके पास, ठीक है। अब मिसाल ले लें, इन 100 बच्चों में से आपके पास 20 बच्चे ज़ाया हो गए, ठीक है, माइनस कर दिया 20, ठीक है। अच्छा, 20 बच्चे ज़ाया हो गए, किसी को लग रहा है कि 20 तो कम है, ज़्यादा भी ज़ाया हो सकते हैं, तो -10 और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमने 30 बच्चे ज़ाया करवा दिए, अब हमारे पास बचे 70 बच्चे। अब ये 70 बच्चे किसके हैं? इनो के हैं, ठीक है। इनो के बच्चे हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये बच्चे 3 महीने के होने पे बेचे जा रहे हैं, 3 महीने के होने पे बेचे जा रहे हैं। और इन बच्चों को हम अगर लगा सकें, मिसाल के तौर पे 3,000 का रेट लगा लेते हैं, ठीक है जी। हम कहते हैं कि ये 70 बच्चे जो है वो 3,000 रुपये पर पीस के हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है। हमने 3,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब अमाउंट आया हमारे पास 2,10,000 रुपये। अब चूंकि ये 3 महीने बाद बेचे गए थे, तो इनको 2,10,000 रुपये को डिवाइड करवाते हैं 3 महीने से, तो 1 महीने की कमाई आपकी निकल आई 70,000, ठीक है। अब इस 70,000 में से 1 महीने का आपका दाने का खर्चा कितना आया होगा यार? हार्डली, बहुत अगर हुआ ना आपका, तो 15,000 आया होगा। इससे ऊपर सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं तो खुद जाहिर सी बात है काम कर रहा हूँ, मुझे पता है। आपका 15,000 जो है वो दाने का खर्चा आ गया, ठीक है। अब पीछे आपका बचा 55,000। 5,000 चलो अगर आप कहते हो यार मेरा बिल विल आ गया, फलाना हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये आपने 5,000 माइनस करवा दिए। 50,000 रुपये 1 महीने का आपका एवेल्युएशन निकल आया, कहीं नहीं गया, 50,000 रुपये तो आपको मिल गया। अब सोचा ये जा रहा है कि 50,000 रुपये बहुत कम है यार 1 महीने के। एक आदमी 50,000 रुपये कमा रहा है तो ये तो बहुत कम है ना। महंगाई इतनी बढ़ गई, 50,000 में कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। एक अगर आपका बच्चा हो गया तो वह पैम्पर खरीद खरीद के पागल हो जाओगे आप। लेकिन आप ये सोचो कि अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, या उसकी परचून की दुकान है, या कोई काम दूसरा भी वो कर रहा है, और उसके साथ उसने ये काम किया हुआ है, तो भाई 50,000 रुपये किसी नेमत से कम हो सकते हैं? आप मुझे बताइए। बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अगर कोई बंदा बाकी सब काम छोड़ के बर्ड्स पे डिपेंड करेगा, तो वो 50 पेयर ही क्यों रखेगा? सोचने वाली बात है ना। वो 100 रखेगा, 200 रखेगा, 300 रखेगा वो। अब आप समझे मेरी बात को, मैंने आपको समझाने के लिए ये एस्टिमेशन आपको दिया मैंने। ये इसमें इनकम हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं अभी भी लोगों से कहता हूं कि कॉकटेल में मत आना। जिसको डाई हार्ड फैन है ना कॉकटेल का, जिसको परवाह नहीं है, जो लड़ सकता है हालात के साथ, मतलब जो बेचारा सब कुछ कर सकता है, वो आए कॉकटेल के अंदर। नया बंदा कोई भी ना आए, क्योंकि ये कॉकटेल जो है ना रुला देता है बंदे को। जब तक ब्रीड आती है बंदा जहनी तवाजुन खो बैठता है अपना। अगर आप अच्छी कमाई फौरन से करना चाहते हैं तो आप लवबर्ड रखें, जावा रखें, फिंचे रखें। उसमें क्या होता है, अर्निंग बहुत तेजी से होती है। कॉकटेल जो है ना वो बंदे को रगड़ देता है। तो कॉकटेल में अगर आए तो बहुत सोच समझ के आना, क्योंकि इसमें प्रॉफिट फौरन नहीं मिलता, बहुत टाइम लगता है। 3 साल तो सेट होने में लग जाते हैं।
3 साल तो मेरा मुन्ना आप जेब से खिलाओगे इनको। और अगर कोई उम्र में बड़ा सुन रहा है हमसे, तो उसको मुन्ना नहीं कह रहे, हम छोटे बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको हम उनके लिए कहते हैं बेटा करके या बच्चा करके। ज्यादातर लोग छोटे देख रहे होते हैं, छोटी उम्र के। सो आप लोग देख के ही कीजिएगा कोई भी काम करें। बताने में कुछ और होता है, फिर जब करने बैठते हैं तो कहानी कुछ और बन जाती है। लेकिन फिर भी रोजगार है, बट बी केयरफुल। अपने जो है वो सेटअप के लिए बहुत केयरफुल रहा करें। अगर आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप हमसे ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले सुन लें हमारे पास टोटल और क्या क्या चीजें हैं, ताकि आप एक ही साथ मंगवा लें। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। आप एक बार मंगवा लें, आपको डिलीवरी चार्जेस एक ही बार देने पड़ेंगे, आपका खर्चा बच जाएगा। पाकिस्तान में कहीं पर भी है, घर बैठे मिल जाएगा। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, जिससे बहुत तेजी से ब्रीडिंग आती है। हमारे पास कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, जो दाने में मिलाकर दिया जाता है। और इस कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड का काम ये है कि ये फर्टिलिटी रेशो बढ़ा देता है, एग प्रोडक्शन बढ़ा देता है। जैसे फीमेल आपके पास पहले 3 एग जनरेट कर रही थी, तो वो फिर 4 करने लग जाती है, 5 करने लग जाती है, और उससे फर्टिलिटी भी बढ़ती है और हैचेबिलिटी रेशो डबल हो जाता है, यानी कि डेड इन शेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी के अलावा हमारे पास एक चीज आती है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास किसी भी बर्ड के बच्चे मर रहे हैं, पेरेंट्स फीड करवा रहे हैं फिर भी मर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में जब बच्चे बहुत ज्यादा जाया हो रहे हो, चाहे वो लव बर्ड के हों, फिंचेस के हों या फिर कॉकटेल्स के, तमाम चीजें सब बर्ड्स में इस्तेमाल होती हैं। तो उस टाइम पे आपको डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल करना होता है बच्चे बचाने के लिए। बर्ड्स के ऊपर मारने वाला मेडिकेटेड एंटीलाइसिस स्प्रे भी आता है हमारे पास, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। दाना मैं सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर दी पाकिस्तान, ऑल ओवर दी कराची। अगर आपको वो चाहिए तो वो भी हमारे पास से मिल जाएगा। हमारे पास प्रोटीन लिक्विड भी आता है, वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास हैंड फीड होती है, जिसको सॉफ्ट फूड बूस्टर भी बोलते हैं हम लोग। बेसिकली ये सॉफ्ट फूड बूस्टर, ब्रीडिंग बूस्टर और हैंड फीड, ये तीनों चीजें यही है। ये इतने काम का है कि ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर भी दिया जाता है, जिससे बर्ड्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट फूड खाते हैं और अपने बच्चों को फीड भी अच्छे से करवाते हैं। इस सॉफ्ट फूड बूस्टर की खास बात यह है कि ये हैंड फीड भी बन जाता है पानी में मिलाकर। इसको आप अपने ग्रे पैरट्स को भी दे सकते हैं, अपने लव बर्ड्स को भी दे सकते हैं, कॉकटेल्स को भी दे सकते हैं। मैं कॉकटेल के बच्चे हैंड फीड करवाता हूँ, मुझसे अलेक्जेंडर वाले लोग भी लेते हैं। और जब मेरी फिंचों के बच्चे उतरते हैं और नया नया सेल्फ होते हैं, तो मैं उनको सेपरेट कर लेता हूँ और उनको दाने के ऊपर यही सॉफ्ट फूड बूस्टर फेंक देता हूँ। ये पाउडर फॉर्म में होता है, तो वो एज जीरो की फीड चरना शुरू कर देते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिले हुए हैं, तो इसमें कैलोरी काउंट बहुत अच्छा है। मतलब एक चीज जो हर तरीके से इस्तेमाल हो रही है, कभी जाया नहीं होगी। हैंड फीड भी बन जाती है, सॉफ्ट फूड बूस्टर भी बन जाती है, ब्रीडिंग बूस्टर भी बन जाती है, और जीरो की फीड भी बन जाती है। अगर आपके बॉक्सेस में कॉकरोचेस हो जाते हैं या फिर बीटल हो जाते हैं या किसी भी किस्म के कीड़े अगर आपके पास बॉक्सेस में हो रहे हैं, ट्रे के अंदर हो रहे हैं, तो उसके लिए पाउडर इस्तेमाल होता है, टाइगर पाउडर। ये 100 रुपीज का पाउडर है, आपको हमारे पास से मिल जाएगा। मार्केट में भी पाउडर आते हैं 50-45 रुपए के। जाहिर सी बात है, 45 और 100 में कुछ ना कुछ तो बात होगी। चेक करने के लिए आप एक जरूर खरीदिएगा, आपको वेट से और क्वालिटी से अंदाजा हो जाएगा कि किस में कितनी फिलिंग हुई हुई है और किस माल के अंदर कितनी इफेक्टिव कितना इफेक्टिव माल है वो। ये चीजें आपको पता चल जाएंगी। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस भी हमारे पास होते हैं, और उनमें आगे लगने वाली नोजल्स भी हमारे पास आपको मिल जाएंगी। इनमें से कोई भी चीज चाहिए, ऑर्डर करने का तरीका क्या है, सिंपल उस चीज का नाम लिखो और सामने व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, इस पर सेंड कर दो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 12 से 24 घंटे में आपका ऑर्डर बुक कर लिया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज्यादा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।